साथ समयबद्ध एक पूरे मरे मन से व्यवस्थित रूप से तैयारी करवाए और अभ्यर्थियों का जो इनपुट किया उसके बाद आउटपुट नहीं आता है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये बहुत चिंताजनक विषय होता है। खेरवाड़ा क्षेत्र में ये सोमनाथ कोचिंग है। मैं यहाँ का डायरेक्टर पंकज मीणा बात कर रहा हूँ। यहाँ की एक जटिल परिस्थितियों में हमने इस संस्थान को आगे बढ़ाया। हजारों लोग यहाँ सेलेक्ट हुए। इसकी ब्रांचों में, डूंगरपुर बांसवाड़ा ब्रांचों में प्रतियोगी ने रिजल्ट दिए। एक अनुशासन के साथ तैयारी की। प्रतियोगी ने कई सारे संघर्ष देखे। संस्थान के जो फैकल्टी है तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जयपुर, अलवर दूर दूर से आती है। मैंने भी अपनी सेवाएं दी और हमारे अनुभवों को प्रतियोगियों के साथ बांटा। इस क्षेत्र के अभ्यर्थियों में, यहाँ की जनता में या उनके घर परिवार के लोगों में कई सारे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, कई सारे गलतफहमियां हैं, कई तरह के अंधविश्वास हैं। इस नकारात्मक सोच के साथ भी सोमनाथ कोचिंग एक धमाके के साथ तैयारी करवाता है। संस्थान में स्टूडेंट नहीं आए, संस्थान में प्रतियोगी नहीं आए, उसके लिए लोगों ने हर नुक्कड़ गली मोहल्लों पर उनके चमचे खड़े कर दिए। फिर भी संस्थान धमाकों के साथ धमाकेदार तैयारी करवाता है। आज की बात नहीं है ये, पिछले 15 साल से कर रहे हैं हम लोग। ये मंत्र तंत्र करवा दिए, झूठी बातें बनवा दी, उल्टी सीधी बातें भी कर दी, कुछ नहीं हुआ। हम हमारे मिशन में कामयाब हैं। मेरे होते हुए इस संस्थान में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। लोगों ने कई नकारात्मक बातें कही, झूठी बातें बना के कही। मैं कुछ उदाहरण आपको साथ बताऊंगा। ऐसी झूठी बातें जो काल्पनिक है, तो भी ये संस्थान प्रतिबद्ध है, अपनी तैयारी में पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। कई झूठी बातें हैं, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी तैयारी करने आ रहे हैं। आपके घर के दरवाजे से शुरू हो जाएगा और संस्थान के दरवाजे तक खड़े रहेंगे, आपको नीचे गिराने के लिए और टांग खींच के गिराने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए, नकारात्मक बातें डालने के लिए। रास्तों में आते जाते कई लोग आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हमें मालूम है ये बात। आप सुन भी रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं ये क्या बातें हैं। आप भी देख रहे हो, सुन रहे हो। फोनों पे भी बातें हो रही है, आपका नंबर लेके फोनों पे भी कहा जा रहा है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस जटिलताओं के साथ भी हमारे क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने जो धमाकेदार तैयारी करके नौकरियां ली, उसके बावजूद भी अभी भी लोग, षड्यंत्रकारी लोग और षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई संतान नहीं चले और यहाँ के लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन कोई रोक नहीं सका है, आज तक कोई नहीं रोक सका है। वो अपने गलत इरादों पे, ठीक है, कभी कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी भावना साफ सुथरी है, हमारी एक नैतिकता और ईमानदारी साफ सुथरी है। लोग गुमराह किस तरह से करते हैं, देखिए, इसमें आपको सजग होना पड़ेगा। अगर इस संस्थान के आप सदस्य हो, अगर इस संस्थान के आप तैयारी करने वाले एक अच्छे सदस्य हो, तो आपको इस बात पे विचार करना होगा। बात यह है कि लोग आपको रास्ते में आते हुए गुमराह करेंगे, घर पे करेंगे, फोनों पे करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे कि सोमनाथ संस्थान में बात होती है, वो सवाल कहाँ आते हैं। सवाल तो एग्जाम ले रहे हैं ना, अभी लिया ना एग्जाम, अभी लिया, ठीक है। इसके बाद अभी एग्जाम लिया, अभी देखा मौखिक एग्जाम हो रहा है, वो अलग हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, आपके सामने दिख रहा है। अब एग्जाम में बैठ के आ रहे हो ना। लोग आपको गुमराह ये कर रहे हैं कि अरे सोमनाथ संस्थान में बातें होती, कहाँ सवाल आते हैं। क्या वो आपको सही लग रही बात? नहीं लग रही। सोमनाथ संस्थान में जो बातें हो रही वही सवाल आ रहे हैं, क्या ये बात सही है? तो वो आपको गुमराह कैसे कर सकते हैं?
फिर भी आप गुमराह क्यों हो रहे होगे? उनकी बातें क्यों सही मान रहे होंगे? कि हम लोग नकली हैं? हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है, कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो। अगर ये नकलीपन है तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ? आपको कह रहे हैं अगली बात, एक तो सवाल नहीं आते परीक्षा में, ऐसे करके गुमराह कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहे हैं लोग, कोचिंग वाले हो चाहे जलने वाला हो, आपको अड़ोसी पड़ोसी आप कोचिंग नहीं जाओ उसके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। आपके रिश्तेदार बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी, हो सकता है आपके सहेलियां दोस्त कर रहे होंगे, दूसरी कोचिंग में जाते होंगे, कोचिंग वाला करवाता होगा एजेंटों के द्वारा, ठीक है। या हम लोगों से बेमतलब जलता होगा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी बेमतलब जलन के कारण कुछ उल्टा सीधा बकता होगा या बोलता होगा। उन लोगों पे मुंह पे तमाचा मारो आप, क्योंकि ये बात सही है कि सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। ये आपको कहते हैं कौन सेलेक्ट हुआ है? क्या आपको कोई देखा नहीं आपने यहाँ से सेलेक्ट हुआ गया? आपने किसी को आज तक देखा नहीं यहाँ से सेलेक्ट हुआ है? किसी को नहीं जानते हो? देखा? जानते हो? तो ये बात कैसे साबित कर देंगे वो? फिर भी आपको गुमराह हो रहे हो या गुमराह कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति पढ़ाता है, एक ही व्यक्ति पढ़ाता है, क्या गुमराह कर रहे हैं? हाँ, एक व्यक्ति पढ़ा रहा है भाई। अभी तो अंग्रेजी वाले सर आने वाले हैं ना, क्योंकि गणित वाले सर नहीं आए थे सीईटी में, आए थे बाहर से, ठीक है। अलग अलग फैकल्टी आ रही है कि कौन कह रहा है एक व्यक्ति पढ़ा रहा है? वो लोग कैसे साबित करते हैं कि एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है सोमनाथ में? ये बातें सही कहां लग रही है, ठीक है क्या? तो जो बातें गुमराह कर रहे हैं, यहाँ डेली एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम हो रहा है या रोजाना? एक साल तैयारी करवाई जाती है, करवा रहे हैं ना हम लोग। कौन करवाएगा? हिंदुस्तान में कोई संस्था नहीं जो एक साल तैयारी करवाएगी। ये तो मैं अपने ही क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और अपने लोग ही हैं यहाँ, भले किसी भी जाति समुदाय के लोग, अपने क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए हम प्रतिबद्ध रूप से एक साल तक सेवा दे रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेरे कोई भी अभ्यर्थी कोई भी गुमराह करता है, कोई भी रास्तों में, हमें मालूम है कौन क्या कर रहा है, रास्ते में रोक के भी कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कई कोचिंग के एजेंट अंदर भी घुस जाते हैं यहाँ, ठीक है। हम उन पे नजर रखे हुए हैं, ठीक है। अगली बार रास्तों में जो कर रहे हैं उन पे भी नजर रखे हुए, हमें सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। जो गलत तरीके अपनाते हैं और जो गलत बातें करते हैं उनको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो जो वादा कर देता हूँ और जो कह देता हूँ, जबान से निकले शब्द वापस नहीं आते हैं, ऐसा साधु हूं मैं तो। जब लोग हजारों लोगों को नौकरी लगा रहा हूं और हजारों लोग नौकरी लग रहे हैं इस संस्थान में, तो कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे होते हुए इस जन्म में तो, ये मेरे होते हुए जब तक मैं सलामत हूं, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि मुझे हरा के दिखा दे और मेरे अपने स्टूडेंट को हरा के दिखा दे। सवाल ही नहीं उठता है। कोई गुमराह कर दे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, कोई आपको गलत बातें कहे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेरे से प्रेम रखते हो या इस संस्थान से प्रेम रखते हो, वास्तव में आप सच्चे क्षेत्र के अभ्यर्थी हो और वास्तव में कुछ करना चाहते हो, तो गलत बातों को आप नकारो, उनकी बातों को स्वीकारो मत, अपने आत्मसात मत करो, अपने मन में मत लो, आत्मा में मत लो। जो सही और गलत क्या है सोचो। आप लोगों को ये बताओ कि नहीं ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ऐसी बातें बना के, झूठी झूठी बना के, ऐसी बातें बना के, झूठी झूठी बना के बहुत बेवकूफ बनाते हैं लोग।